नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। तो मैं हूं प्रियंका पांडे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक हम लोग कब निकालें, कैसे निकालें, किस दिन को निकालें यम को दीपक, और भाई दूज के लेकर और मतलब दिवाली को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों। अगर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक में वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग को दीपक निकालते समय हम लोग को ध्यान रखनी होती है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं दीपक निकालते समय, और दीपक कैसे निकाले, वो कौन कौन सी गलतियां हैं दोस्तों, और मेरे बहनों कि उस दिन हम लोग को बिल्कुल नहीं करनी होती है। और थोड़ी सी समय निकाल कर दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रोज़ रोज़ मतलब हम लोगों के यहाँ त्यौहार नहीं आता है। अगर त्यौहार के दौरान हम लोग गलती करते हैं तो हम लोग पर माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अच्छे से सारी बातें यम के दीपक को लेकर और मतलब दिवाली को लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यम का दीपक हम लोग को निकालनी है 19 तारीख को। मतलब हम लोग यम का दीपक निकालते हैं धनतेरस के अगले दिन। हम लोग मतलब यम का दीपक निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जब हमारे घर में मतलब अच्छे से साफ सफाई हो जाती है, मतलब सारा पूजा पाठ का मतलब हम लोग सामग्री आ जाता है, तो हम लोग यम का दीपक रात में हम लोग सारा मतलब खा पी कर अच्छे से साफ़ सुथरा बर्तन कर हम लोग यम का दीपक जलाते हैं। और इस साल 2025 में हम लोग को यम का दीपक जलाना है 19 तारीख, दिन पड़ा है रविवार। और हम लोग को रात में 9 बजे 10 बजे, आपको जब भी टाइम मिले आप लोग रात में अस्थि से सभी लोगों को सो जाने के बाद भी आप यम का दीपक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यम का दीपक हम लोग को निकालने के लिए वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ये जानकारी जानने से पहले प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरी वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए यम दीपक लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यम का दीपक हम लोगों को सबसे पहला बात कि हम लोग को पुरानी दीपक से यम का दीपक, पिछले साल वाला दीपक से हम लोग यम का दीपक मतलब जली हुई, जिससे मतलब हम लोग दिवाली में दिया जला लेते हैं, जो बची हुई दिया रहती है हम लोग को उससे यम का दीपक हम लोग को निकाल। दीपक जो पुरानी दिया रहती है दोस्तों, उससे हम लोग को मतलब पुरानी दिया से हम लोग यम का दीपक निकालते हैं। पुरानी जो जली हुई दीपक रहती है, जो जिससे मतलब पिछले साल हम लोग दीपक जलाए हुए रहते हैं, उससे हम लोग यम का दीपक निकालेंगे। और घर का मतलब कोई भी फटा पुराना जो कपड़ा होता है, सूती कॉटन में, नया नहीं दोस्तों, हम लोग सूती कॉटन में ऐसे ऐसे बाती बना लेंगे और बनाकर उसको पुरानी कपड़े का ही दीपक हम लोग जलाते हैं यम का दीपक निकालने के लिए। पुरानी दिया और पुरानी कपड़ा का दीप मतलब बाती, और उसमें हम लोग सरसों का तेल डालकर हम लोग धनतेरस के अगले दिन रात में जाकर खाना वाना खाने के बाद अच्छे से हम लोग जाकर दीपक यम का निकालते हैं। और दीपक जब भी हम लोग मतलब यम का दीपक निकालते हैं तो मतलब रात में हम अपने सबसे पहले तो दीपक जला लीजिए दोस्तों, और अपने घर के कोने कोने में मतलब सारा कोना में मतलब जहाँ जहाँ तक मतलब रोशनी ना जाती हो वहाँ से मतलब चारों पट्टे ऐसे घुमा घुमा कर देखा कर, लाइट अगर जल रही हो दोस्तों, फिर भी आपको दीपक जलाने का जो रिवाज है, आप लोगों को दीपक जलाकर और अच्छे से अपने घर में छत पे ऊपरे नीचे चारों पट्टी एकदम दिखा लेना चाहिए। और दिखाकर और गेट लगाते जाइए। एक रूम का मतलब दीपक दिखाए और निकले और गेट लगा दिए।
और एक आदमी दिखा रहा है और एक आदमी गेट लगाते जाइए। और फिर बाहर जाकर हम लोग को दक्षिण दिशा में दीपक को रख देना चाहिए दोस्तों। और दीपक के नीचे हम लोग, आप लोग चाहें, हम लोग के यहाँ तो मसूर का दाल रखा जाता है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जब मतलब जिस चीज़ रखा जाता है, बहुत सारे लोग रेत नमक रखते हैं, बहुत सारे लोग चावल रखते हैं, लेकिन हम लोग मसूर का दाल रखते हैं, राई रखते हैं, सरसों रखते हैं। तो आप लोग जो भी रखा जाता है दोस्तों, आप लोग रख कर अच्छे से मतलब रख दीजिएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप दीपक जलाने जाए तो जब दीपक जलाकर निकले तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। जब आप सीधे जा रहे हैं, आपको वैसे ही अपने घर के अंदर आ जाना चाहिए। और यम का दीपक जलाते समय जब जाए तो आप पानी लेकर जाए, अपने पैर को धोकर ही घर के अंदर आए। आप वहीं पर अच्छे से पैर को धो लीजिए, थोड़ी सी पानी छिड़क लीजिए अपने पर और फिर अपने घर के अंदर आए। तो चलिए दोस्तों, यम के दीपक के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि दिवाली कब है 2025 में। तो दोस्तों दिवाली 2025 में मतलब में थी यम का दीपक। हम लोग मतलब पुरानी दिया से हम लोग यम का दीपक निकालते हैं। पुरानी जो जली हुई दीपक रहती है, जो जिससे मतलब पिछले साल हम लोग दीपक जलाए हुए रहते हैं, उससे हम लोग यम का दीपक निकालेंगे। और घर का मतलब कोई भी फटा पुराना जो कपड़ा होता है, सूती कॉटन में, नया नहीं दोस्तों, हम लोग सूती कॉटन में ऐसे ऐसे बाती बना लेंगे और बनाकर उसको पुरानी कपड़े का ही दीपक हम लोग जलाते हैं यम का दीपक निकालने के लिए। पुरानी दिया और पुरानी कपड़ा का दीप मतलब बाती, और उसमें हम लोग सरसों का तेल डालकर हम लोग धनतेरस के अगले दिन रात में जाकर खाना वाना खाने के बाद अच्छे से हम लोग जाकर दीपक यम का निकालते हैं। और दीपक जब भी हम लोग मतलब यम का दीपक निकालते हैं तो मतलब रात में हम अपने सबसे पहले तो दीपक जला लीजिए दोस्तों। और अपने घर के कोने कोने में मतलब सारा कोना में मतलब जहाँ जहाँ तक मतलब रोशनी ना जाती हो वहाँ से मतलब चारों पट्टी ऐसे घुमा घुमा कर देखा कर, लाइट अगर जल रही हो दोस्तों, फिर भी आपको दीपक जलाने का जो रिवाज है, आप लोगों को दीपक जलाकर और अच्छे से अपने घर में वो छत पे ऊपरे नीचे चारों पट्टी एकदम दिखा लेना चाहिए। और दिखाकर और गेट लगाते जाइए। एक रूम का मतलब दीपक दिखाए और निकले और गेट लगा दिए। और एक आदमी दिखा रहा है और एक आदमी गेट लगाते जाइए। और फिर बाहर जाकर हम लोग को दक्षिण दिशा में दीपक को रख देना चाहिए दोस्तों। और दीपक के नीचे हम लोग, आप लोग चाहें, हम लोग के यहाँ तो मसूर का दाल रखा जाता है दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जब मतलब जिस चीज़ रखा जाता है, बहुत सारे लोग रेत नमक रखते हैं, बहुत सारे लोग चावल रखते हैं, लेकिन हम लोग मसूर का दाल रखते हैं, राई रखते हैं, सरसों रखते हैं। तो आप लोग क्या जो भी रखा जाता है आप लोग। मैं आपको बता दूं कि दिवाली इस साल 2025 में कब पड़ा है। तो दिवाली पड़ा है 20 तारीख को और दिन पड़ा है सोमवार दोस्तों। और हम लोग भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे 2025 में 23 तारीख को, और दिन पड़ा है गुरुवार को हम लोग भाई दूज का त्यौहार मनाएंगे। कोई 22 तारीख को मना रहा है और कोई 23 तारीख को मना रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों जो दलिद्र हम लोग खरीदते हैं दिवाली के अगले दिन, आप लोग देख लीजिएगा, कोई भाई दूज के दिन मतलब दलिद्र खरीदता है, कोई दिवाली के अगले दिन दलिद्र छोटी दिवाली जिसको मतलब हम लोग बोलते हैं, उस दिन खरीदा जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों उस दिन हम लोग क्या करते हैं कि सूप को लेकर ना ऐसे ऐसे मतलब मार मार कर, कोई मतलब छोलनी हो गया या फिर डंडा हो गया, ऐसे पीट पीट को दलिद्र हम लोग भोर में खरीदते हैं। और आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का जैसा होता है आप लोग कीजिएगा। अगर सूप ना मिले तो क्या कीजिएगा, आप लोग थाली से भी ऐसे लेकर टन 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 मार कर पूरे घर में मतलब मार कर दलिद्र को हटा दीजिएगा कि मेरे घर में अब लक्ष्मी माँ आ गई हैं, अब दलिद्रता का कोई बास नहीं है, तो आप चले जाइए मेरे घर से, ऐसे बोलकर मतलब पूरे घर में
ऐसे कर देना चाहिए। और सूप से हम लोग दरिद्रता खेलते, मतलब हम लोग क्या होता है सूप से ही खदेड़ते हैं दोस्तों, और जाकर उस सूप को ना हम लोग दूर कहीं फेंक आते हैं, भोर में ही जाकर सभी महिलाएं मिलकर। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का जैसा होता तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का यहाँ जैसा होता होगा आप लोग वैसा ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग को यम के दीपक और आप लोगों को दिवाली के लेकर सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग को समझ में आ गई हो दोस्तों। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में या हैप्पी दिवाली ज़रूर लिखें।